को। देखिए आज का जो हमारा मैथ का क्वेश्चन स्टार्ट होता है आपका टाइम एंड वर्क का होता है, जिससे आप मान के चलो कि 2 क्वेश्चन अराउंड में आपका पूछता है। इसके बाद में हम एज के प्रॉब्लम को देखेंगे, जो एज के क्वेश्चन हमसे पूछता है। तो आप लोग ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा, समझिएगा। मैं धीरे धीरे लेवल को इंक्रीज करता चलूंगा, जिससे कि आपको सभी टाइप के क्वेश्चन, ये जो हमारा मॉक टेस्ट डेली आ जा रहा है उसमें कवर हो जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन हमारा क्या है, रश्मि एक स्वेटर को 3 दिनों में बुन सकती है। ध्यान से समझिएगा, रश्मि एक स्वेटर को देखिए 3 दिनों में बुन सकती है, और स्मिता जो कि 9 दिनों में बुन सकती है। दोनों मिलकर कितने दिनों में दो जो स्वेटर हैं उनको बुनेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये आपका बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, आराम से आप लगा सकते हैं, इसमें बहुत टाइम नहीं लगेगा। फिर भी देखिए आप समझिए, 3 दिनों में बुन सकती है कोई एक स्वेटर है, कौन, ये है आपकी रश्मि। ठीक है, रश्मि कोई स्वेटर 3 दिनों में बुन सकती है, और सेम टू सेम उसी स्वेटर को जो कि स्मिता है, ठीक है, स्मिता उसको 9 दिनों में बुन सकती है। ठीक है, तो हमसे क्या पूछ रहा है, दोनों मिलकर 2 स्वेटर कब तक बुनेंगे। अच्छा, अगर हम देखें इसका एलसीएम ले लें तो एलसीएम 9 ही होगा, इसका 3 त्रिक का 9, दोनों 9 से डिवाइड हो जाएंगे, तो 9 इसका एलसीएम होगा। ये 9 जो होता है, ये जो आएगा एलसीएम, ये आपका आएगा टोटल वर्क, जो पूरा काम होता है वो होता है आपका 9। ठीक है, अच्छा अगर आपसे पूछेगा कि एक दिन में रश्मि कितना काम करेगी, तो 3 का 9 9 में भाग देंगे, 3 त्रिक का 9, मतलब एक दिन में जो रश्मि करेगी 3 काम करेगी। टोटल 9 काम है लेकिन वो 3 काम करेगी। अगर स्मिता देखें तो स्मिता एक दिन में कितना काम करेगी, वो 9 दिन में बुन रही है तो वो 1 काम करेगी। यहाँ पे क्लियर। अब देखो हमारे पास टोटल काम है 9, और ये लोग दोनों लोग मिलके एक दिन में 4 काम कर रहे हैं। यहाँ यहीं से आप क्वेश्चन को समझ सकते हैं आसानी से। ठीक है, 4 काम कर रहे हैं यहाँ पे स्मिता और रश्मि, दोनों मिलके ही बोल रहे हैं। अगर हम इसको इसके डिवाइड में कर दें, मतलब 9/4 कर दें, तो दोनों मिलकर एक दिन में जितना काम करेगी वो निकल के आ जाएगा। क्लियर, तो भाग दे दीजिए। अगर आप देंगे इसको 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4.5। ठीक है, अब फिर 2 से भाग देंगे तो 2 दूनी के 4, मतलब 2.25, मतलब दोनों मिल के एक स्वेटर को 2.25 दिन में पूरा कर देंगे। लेकिन हमारा क्वेश्चन ये कह रहा है कि वो लोग 2 स्वेटर को कितने दिन में बुन सकती है। तो एक दिन में मतलब 2 दिन पूछ रहा है ना आपको, 2 कितने दिन में पूछेंगे। एक स्वेटर को बनाने में आपका 2.25 दिन लगाती हैं, तो 2 स्वेटर बनाने में इंटू कर देंगे 2 का 2.25 का, यह आएगा आपका 4.5 दिन, मतलब 4.5 दिन का उनको समय लगेगा 2 स्वेटर को बुनने में। दोस्तों बस ये देखिए, ये आपने क्लियरली आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन हमारा क्या है, ए एक काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे 5 दिनों के लिए साथ मिलकर काम करते हैं तो काम का कितना भाग समाप्त हो जाएगा, उस काम का पार्ट कितना समाप्त हो जाएगा। सेम उसी कॉन्सेप्ट हम लोग लगाते हैं। ए किसी काम को 10 दिन में कंप्लीट करता है, ठीक है, इसी तरह बी उसी सेम काम को 20 दिन में, इसका पोटेंशियल ज्यादा है, मतलब ये ज्यादा, मतलब ज्यादा पोटेंशियल किसका, ए का, वो जल्दी कर पा रहा है, बट बी थोड़ा सुस्त है, वो धीरे धीरे काम करता है। अच्छा, अब हमको दोनों, यदि दोनों 5 दिन साथ, उन दोनों साथ में मिलकर काम करते हैं, तो सबसे पहले हमको टोटल वर्क निकालना है इसका। तो इसका टोटल वर्क आपका 20 ही आएगा, एलसीएम हम लेंगे। अब एक दिन में ए कितना काम करता है, तो भैया एक दिन में ए काम करता है आपका 10 में 20 का भाग, 20 में 10 का भाग दे देंगे, ये हो गया आपका 2, और आपका ये 20 जो है ये 1 हो गया यहाँ पे। मतलब अगर हम ए और बी को जोड़ दें, ठीक है, ए प्लस बी कर दें, तो ये लोग एक दिन में 2 + 1 मतलब 3 काम को पूरा करते हैं। और हमारे पास टोटल काम कितना है, 20। 20 हमेशा आपका जो एलसीएम, जो हमारा एलसीएम आता है वो आपका आता है देखिए टोटल वर्क, ये आपका टोटल वर्क है। ठीक है, तो वो दोनों मिलकर एक दिन काम कर रहे हैं। हमसे पूछ रहा है कितने दिन तक, 5 दिनों तक। तो 5 दिनों तक लोग लगातार काम करते हैं, फिर कितना काम आपका समाप्त हो गया। तो जब वो एक दिन में 3 काम कर रहे हैं तो 5 का गुणा कर देंगे, 5 × 15, 15 काम को वो लोग 5 दिन में समाप्त कर देंगे। अच्छा जी, अच्छा अब हमसे क्या पूछ रहा है, कितना भाग समाप्त कर लेंगे। तो 15 काम और 20, टोटल काम 20 है। तो अगर आप देखें तो 20 और 15 मतलब 5 5 5 5, अगर हम इसका 4 भाग करें, 20 को 4 भागों में बांट लें, और 5 2 1 10 15, मतलब 3 भाग मतलब आपका कवर हो गया, बस एक भाग बचा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, 3/4, 4 भाग में से 3 भाग उन्होंने काम पूरा कर दिया 5 ही दिन में। तो हमारा यही पूछ रहा है कि कितना काम समाप्त हो गया, कितना जो काम का भाग था वो समाप्त हो गया। दोस्तों तो हमारा राइट आंसर आएगा देखिए ऑप्शन नंबर ए, 3/4। बहुत सारे लॉजिक से ही क्वेश्चन लग जाएंगे, अगर आप लेंदी मेथड में जाओगे थोड़ा वहां पे टाइम लगेगा। मैं कोशिश फिर भी करता हूं कि आपको कुछ बेसिक से बताता चलूं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए, जब माँ की आयु, अब हमारा आ गया क्वेश्चन एज का। ठीक है, एज का क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा, बस थोड़ा सा ट्रिकी है, आपको यहाँ पे समझना है। ठीक है, देखिए जब माँ की आयु 43 वर्ष थी
तब माँ और पुत्र की आयु में अंतर था 21 वर्ष का। ठीक है, यहाँ पे आप तुरंत ये समझेंगे कि पुत्र की आयु 43 माइनस 21 इक्वल टू 22 वर्ष हो गया। ठीक है, ये आपको समझ जाना है तुरंत यहाँ पे का अंतर। यदि पिता माँ से 3 वर्ष बड़े हैं, यदि पिता माँ से 3 वर्ष बड़े मतलब माँ आपकी 43 है तो उस समय पिता 43 3 46 वर्ष है। ठीक है, ये आ गया पिता, ये हो गया देखिए पुत्र की आयु हो गई, ये आयु हो गई कि पिता के। क्वेश्चन के साथ साथ इसलिए मैं लगा रहा हूँ क्योंकि आपको समझ में भी आता रहे साथ साथ में। ठीक है, अच्छा अब ये हो गई पिता की आयु, ये हो गई पुत्र की आयु, ये हो गई पिता की आयु, 46 वर्ष थे। तो जब पिता की आयु 50 वर्ष होगी, मतलब अभी वर्तमान में पिता की आयु 46 है, इसमें अगर हम 4 जोड़ेंगे तभी ये 50 वर्ष होगी, तब पिता और पुत्र की आयु में अंतर क्या होगा। एक चीज देखो, पिता का आयु कितना था हमने निकाला 46 वर्ष, क्योंकि माँ से वो 3 साल बड़े हैं तो 46 वर्ष निकाल दिया। अब 50 वर्ष होगी तब पुत्र की आयु में अंतर, तो भैया पुत्र की आयु में भी तो डिफरेंस बढ़ेगा हमारा। पुत्र हमारा कितने वर्ष का है आप यहाँ पे देखोगे अगर, तो पुत्र हमारा है 22 वर्ष का। ठीक है, 4 वर्ष बाद वो भी बड़ा होगा, जाहिर सी बात है 4 वर्ष बाद जब ये 50 होंगे, अभी 46 के हैं और उस समय जो पुत्र है वो 22 का है, तो 4 वर्ष बाद ये 50 हो जाएंगे, तो जाहिर सी बात है ये भी आपका 4 वर्ष बाद 26 का हो जाएगा। अब इन दोनों के बीच में आपको अंतर निकालना है, मतलब हमारा पिता की आयु माइनस पुत्र की आयु इक्वल टू 50 माइनस 26। ठीक है, अब इसको आप घटा लीजिए, 26 24 50 होता है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर आएगा वो आएगा दोस्तों 24 वर्ष। मतलब पिता और पितृ की आयु में जो अंतर आएगा हमारा वो कितना आएगा दोस्तों, 24 वर्ष। दोस्तों आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से किया कीजिएगा, ओके। और जो लोग भी नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। लगातार मॉर्निंग में आपको मैथ की, दोपहर में रीजनिंग की और रात में आपको टेस्ट भी देखने के लिए मिल रहा है दोस्तों, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है, ध्यान समझिएगा। देखिए जब लालू का जन्म हुआ था तब उसके पिता, ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन इजी है, आपको टेंशन कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन समझिएगा बस। जब लालू का जन्म हुआ था तो उसके पिता उसके भाई से 32 वर्ष बड़े थे। अभी भाई की आयु कंफर्म नहीं कर रहा, ठीक है। तो जब उसका जन्म हुआ मतलब उसका उम्र एकदम जीरो था, जब उसका जन्म हुआ, जिस दिन वो पैदा हुआ, तो उसके भाई से 32 वर्ष बड़े थे। उसकी माँ उसकी बहन से 25 वर्ष बड़ी थी, तो मतलब बहन का भी कोई आयु होगा, उससे 25 वर्ष बड़ी थी। यदि लालू का भाई 6 वर्ष बड़ा है, 6 वर्ष बड़ा है, मतलब अगर यहाँ पे हम तुरंत क्वेश्चन के साथ साथ समझते चले, यहाँ पे देखिए, अच्छा पूरा पढ़ लेता हूँ। बड़ा है तो उसकी माँ उसके पिता से 3 वर्ष छोटी है, तो लालू की बहन की आयु क्या होगी जब वह पैदा हुई थी, जब वो पैदा हुआ था, ठीक है। जब लालू पैदा हुआ था तो उसके बहन की आयु कितनी है ये आपको बताना है। हम एक चीज यहाँ पे कॉमनली सोच सकते हैं, जैसे क्या, लालू का जो जन्म हुआ था उस समय उसकी आयु कितनी होगी। अगर हम उसके जन्म की बात करें, जो लालू है उसके जन्म की बात करें, तो वो 0 है, क्योंकि वो करेंटली पैदा हो रहा है। उस समय लालू के भाई की आयु कितनी होगी, जाहिर सी बात है उसके भाई की आयु होगी आपकी 6 वर्ष, जाहिर सी बात है, यही बोला 6 वर्ष बड़ा है मतलब 6 वर्ष होगा। अब देखो उसके पिता उसके भाई से 32 वर्ष बड़े हैं, अब पिता की आयु भी आप यहाँ से निकाल लो, 32 वर्ष बड़े हैं मतलब 32 प्लस 6 कर देंगे, मतलब पिता की आयु कितनी हो गई, 38 वर्ष यहाँ पे। चलिए ये भी कंफर्म हो गया हमारा। अब ध्यान से यहाँ पे समझने वाली बात है, माँ की आयु। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, यदि लालू का भाई 6 वर्ष बड़ा है और उसकी माँ उसके पिता से 3 वर्ष छोटी है, तो जैसे ही पिता की आयु निकली 38 वर्ष, इनसे हम 3 वर्ष छोटा करके माता का आयु निकाल लेते हैं, तो माता का आयु हमने निकाल लिया 38 माइनस 3, मतलब हमारा आ गया 35 वर्ष। माता का भी निकाल लिया, देखिए लालू का आयु 0, भाई का उसका 6 वर्ष है, पिता का 38 वर्ष हो गया, माता का आपका 35 वर्ष हो गया। तो अब आपसे पूछ रहा है कि उसकी बहन का, जब वो पैदा हुआ था, जब वो 0 का था, तब उसकी बहन का आयु क्या था। अब देखो समझ लो, यहाँ पे उसकी बहन से 25 वर्ष बड़ी थी उसकी माता, तो जाहिर सी बात है हम 35 में से 25 को माइनस अगर कर देंगे तो उसकी बहन की आयु निकल जाएगी। उसकी बहन की आयु थी उस समय 10 वर्ष जब वो लालू पैदा हुआ था, क्लियर। देखो यहाँ पे बस ट्रिक है, लॉजिक है, क्वेश्चन को आप इन सभी मेथड से देख के आसानी से कर सकते हो, बहुत ज़्यादा आपको टाइम वहाँ पे दोस्तों नहीं लगने वाला है, क्लियर। तो देखिए एज, मैं जितने भी मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड कराऊंगा, कोई भी मॉक टेस्ट आप छोड़ना मत, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं पूरा मैथ और रीजनिंग आपका कवर कर दूंगा, जब तक एग्जाम आएगा तब तक पूरी चीज़ें कवर हो जाएंगी, ठीक है। तो स्पेशली आपका एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए लगातार चलता रहेगा, ठीक है। इसीलिए मैं बोलता हूँ सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन दबा लेना, जिससे कि आपको लगातार वीडियो के नोटिफिकेशन भी मिलते रहे। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं हम, हमारा यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जामिनेशन में देखने के लिए मिलेंगे, जैसे हमारा कभी कभी रेशियो एंड प्रोपोर्शन से क्वेश्चन आता है, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, वैसे मैं प्रैक्टिस कराता रहूँगा। अब हमारा क्वेश्चन देखिए, समझिए क्या है, दो धनात्मक संख्याओं के बीच का अंतर है 160, दो धनात्मक संख्याओं के बीच का अंतर है 160 और उन दोनों का अनुपात दिया है आपका 5:3।
तो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन को लगाना बेहद आसान है। जो अनुपात दिया है उसको आप x मान लो। दो संख्याएं जो हैं वो हमने मान लिया कि 5x है और 3x है। फटाक से कॉमन कर को मानो। दोनों संख्याओं का डिफरेंस हमसे पूछा है ना, दोनों दो धनात्मक संख्याओं के बीच का अंतर। तो दो धनात्मक संख्याओं के बीच का अंतर क्या हो जाएगा, 5x माइनस 3x इक्वल टू 2x हमारा मेंशन है, मतलब 2x बराबर 160 हमारा यहाँ पे दिया हुआ है कि इनके दोनों के बीच का अंतर है, अनुपात जो था उसका अंतर। अब इनका गुणनफल हमसे पूछ रहा है, तो पहले हम x की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं आराम से। तो x बराबर हो गया 160 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू हमारा यहाँ पे आ गया 80। 80 हमारा आ गया यहाँ पे। अब हम यहाँ पे दोनों संख्याओं को निकाल लेते हैं। तो 5 इंटू 80, अब दूसरा वाला हमारा 3 इंटू 80 हो गया। तो 8 पंजे 40, ये हमारा 400 हो गया। 8 3 का 24 हो गया, हमारा 240 हो गया। अब हमसे पूछा क्या है, दोनों संख्याओं का गुणनफल बताओ आप। तो सिंपली आप 400 गुणे 24 करोगे, 240 करोगे सिंपल, तो 24 चक्का 96 होता है। 96 आ गया, 3 शून्य लगा दो आपका, ये हो गया आपका 96, 1 2 3। तो आपका जो राइट आंसर आएगा दोस्तों आएगा 96,000। ऑप्शन नंबर ए में देखिए आपका जो सही आंसर है। तो इसी टाइप के देखिए मैं मॉक टेस्ट डेली बेसिस पे लाता रहूंगा। रात में आपको जीके और जीएस का टेस्ट चलता है, आप सभी लोग उसको ज्वाइन जरूर किया करिए। रात के एग्जैक्टली 9 टू 10 के बीच में नोटिफिकेशन आप रेडी रहिएगा, नोटिफिकेशन आपको जाएगा, क्योंकि कभी कभी नोटिफिकेशन नहीं जाता है। वैसे टाइमिंग 9 बजे की है, या फिर कभी कभी लेट होता है तो 10 बजे तक मैं जरूर कर देता हूँ।